अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब लोग। अपनी आज की इस वीडियो में हम क्लास 4 की एक्सरसाइज 1C का क्वेश्चन नंबर 8 करेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन पे क्लिक भी ज़रूर कीजिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 8 इज डिवाइड द फॉलोइंग देन मल्टीप्लाई टू चेक। नीचे हमें कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, हमने इसको डिवाइड करना है और फिर हमने मल्टीप्लाई करना है। किस लिए मल्टीप्लाई करना है? चेक करने के लिए। किसको चेक करना है? अपनी डिवीजन के क्वेश्चन को चेक करना है कि क्या हमने ये जो डिवीजन सॉल्व किया ये हमारी ठीक है कि नहीं ठीक। अब उसको चेक करने का मेथड क्या है वो देखते हैं। किसी भी डिवीजन को चेक करने के लिए आपका एक ही मेथड है और वो क्या है कि आपने क्वोशंट, जब आपने डिवाइड सारा क्वेश्चन सॉल्व कर लिया ना, अब उसमें जो क्वोशंट होता है उसको आपने मल्टीप्लाई कर देना डिवीजर के साथ। क्वोशंट हमारा बॉक्स के ऊपर वाले नंबर को क्वोशंट कहते हैं और बॉक्स के बाहर वाले नंबर को डिवीजर। मैंने एक वीडियो बनाई है प्रॉपर इसमें, जिसमें आपको डिवीजन के सारे पार्ट्स के नेम भी बताए हुए हैं। तो क्वेश्चन टू डिवीजर को हम मल्टीप्लाई कर देंगे। जो उसका आंसर आएगा उसमें आपने रिमाइंडर को ऐड कर देना है, प्लस कर देना है। अब जब रिमाइंडर आप उसमें प्लस करेंगे तो जो आंसर आएगा वो आपका क्या होना चाहिए? डिविडेंड होना चाहिए। जो आंसर आपका फाइनल आंसर आएगा इन तीनों को परफॉर्म करने के बाद, वो फाइनल आंसर आपका बिल्कुल वही नंबर होना चाहिए कि जो आपका डिविडेंड का नंबर है। देन आपकी जो डिवीजन होगी वो बिल्कुल ठीक होगी। अगर आपका आंसर, फाइनल आंसर जो है वो डिविडेंड का नंबर नहीं आता तो डेट मीन्स आपकी डिवीजन में कहीं ना कहीं मिस्टेक रह गई है, तो आपने दोबारा उसको रीचेक करना होगा। तो इसे कैसे सॉल्व करते हैं, कैसे देखते हैं हम। अब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो इसे मज़ीद हमें क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 का ए पार्ट जो आपकी बुक में दिया गया है वो है डिविडेंड 399 और डिविजर 17। तो अब हम इन दोनों के अकॉर्डिंग अपना डिवीजन सॉल्व करेंगे। डिवीजन करने के लिए हमेशा डिवाइड के क्वेश्चन करने के लिए हम हाफ बॉक्स यूज करते हैं। अब इसमें हमने डिविडेंड जो है वो बॉक्स के अंदर लिखा जाएगा 3, 9 एंड 9। अब देखिए मैंने डिवाइड के नंबर को भी थोड़ा सा गैप देकर लिखा है। डिविजर जो होता है वो हमेशा बॉक्स के बाहर लिखा जाता है। हमने बाहर लिख दिया 17। अब हमने इसको सॉल्व करना है तो इसमें जो है हम टेबल पढ़ते हैं वो डिवीज़र का पढ़ते हैं। ओके, डिवीज़र का टेबल देखने से पहले हमने ये देखना है कि हमने कितने डिजिट के नंबर को डिवीज़र के टेबल में चेक करना है। अब बाहर कितने नंबर हैं? 2 नंबर्स हैं, तो आप अंदर भी 2 नंबर्स ही चेक करेंगे। अगर बाहर 1 नंबर होता है तो आप अंदर 1 नंबर देखते हैं। अगर 2 नंबर है तो 2 नंबर्स देखेंगे, 3 नंबर्स होगा तो 3 देखेंगे। अब 2 नंबर्स है तो अंदर 2 नंबर्स देखें, 1 2, ये दोनों 2 नंबर्स इकट्ठे मिलकर 39 बन जाता है। अब सबसे पहले आपने क्या देखना होता है कि क्या आपका जो डिविडेंड है वो डिवीजर से बड़ा है कि छोटा। अब 39 जो है वो 17 से क्या है? बड़ा नंबर है। तो अब ये हम स्मूथली इसे डिवाइड कर सकते हैं। तो उसमें आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने 17 का टेबल पढ़ना है। अब 17 का टेबल पढ़ना तो मुश्किल है और हर किसी को लर्न भी नहीं होता। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इस तरह हम रफ वर्क में एक साइड पे इसके हम हर डिजिट के साथ इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। 17 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 17, 17 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 34, 17 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 51, 17 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो 68, 17 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो 85 और 17 को 6 से मल्टीप्लाई किया तो 102। अभी हम लोग जो है 5 या 6 तक ही इसको मल्टीप्लाई करेंगे। अगर हमें मज़ीद इसकी ज़रूरत हुई आगे करने की तो हम 7 के साथ, 8 के साथ और 9 के साथ भी इसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं। मल्टीप्लिकेशन तो आपको अच्छे से आती होगी। तो अब देखिए कि पूरा टेबल हमने 17 का 1 से लेकर 6 तक हमने उनके फाइनल आंसर्स निकाल लिए हैं। अब हमारे अगर आप क्वेश्चन में देखें, क्वेश्चन में इधर तो हमने देखना है 17 के टेबल में 39 या 39 से छोटा नंबर आना चाहिए। तो इसमें देखें 17 39 से छोटा नंबर है, देन 34 39 से छोटा नंबर है। अब 34 से नेक्स्ट नंबर देखिए 51, ये 39 से बड़ा हो गया। तो अब हमें इसको नहीं लिखना, हम किससे राइट करेंगे? 39 के करीब तरीन छोटा नंबर जो है वो राइट करेंगे, जो कि है 34। अब इसमें देखिए 17 जो है वो ऑलरेडी हमारे डिवीज़र में लिखा हुआ है, जिसके साथ 17 मल्टीप्लाई हो रहा है।
उसको हम ऊपर क्वेश्चन में लिख देंगे। ये 2 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो 2 हमने इधर ऊपर क्वेश्चन में ऐसे राइट कर दिया। अब 2 के साथ मल्टीप्लाई होने से आंसर क्या दे रहा था, ये 34। तो हमने 34 39 के नीचे ऐसे राइट कर दिया। अब डिवाइड में हम हमेशा क्या करते हैं, माइनस करते हैं। तो हमने इसे माइनस किया, 9 में से 4 माइनस करेंगे तो आंसर आता है आपका 5। 3 में से 3 माइनस किया तो 0। अब किसी भी नंबर के स्टार्ट में जब 0 आता है तो हम वो राइट नहीं करते। ओके, अब देखिए यहाँ पे 5 जो है वो 17 से क्या है, छोटा नंबर है ना। तो अब 9 इसकी हेल्प के लिए नीचे उतरेगा। आपने ऐसे एरो लगाया कि अब 9 इसकी हेल्प के लिए नीचे आ रहा है। अब 59 हो गया। 59 17 से क्या है, बड़ा नंबर हो गया। अब हम वापस 17 के टेबल में जाते हैं और देखते हैं कि 59 से क्या उसके टेबल में 59 या 59 से छोटा नंबर आता है। तो 17, 34 और 51 और 68। अब देखिए 51 जो है वो 59 के करीब तो नहीं, छोटा नंबर है। और उससे आगे देखेंगे तो 68 जो है वो 59 से बड़ा हो जाता है। बड़ा नंबर हम कभी नहीं लिखते। ओके, हमने इससे करीब तो नहीं, छोटा नंबर 51 ये राइट कर देना है। अब 17 ऑलरेडी हमारे डिवीजन में राइट था। 3 जो है हम जिसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है वो हम ऐसे ऊपर राइट कर देंगे। और 51 जो हमारा आंसर आया है वो हम 59 के नीचे राइट कर देंगे। माइनस करेंगे, 9 में से 1 माइनस किया तो हमारा आंसर आ गया 8। 5 में से 5 माइनस किया तो 0। अब देखिए 8 जो है वो 17 से छोटा नंबर हो गया। अब हम डिविडेंड के पास वापस जाएंगे देखने के लिए कि क्या उसके पास कोई नंबर है 8 की हेल्प के लिए। हमने देखा कि नहीं, 9 तक भी हमने सॉल्व कर लिया और 9 के बाद मजीद कोई नंबर नहीं है जो कि 8 की हेल्प के लिए नीचे आ सके। तो अब यहीं पे हमारा ये रिमाइंडर हो जाएगा। ओके, ये हमारा रिमाइंडर हो जाएगा। अब ये हमारी डिवीजन सॉल्व हो गई। हमने चेक करना है कि क्या हमारी ये डिवीजन ठीक है कि नहीं, तो उसको चेकअप करते हैं जी। तो अब हम इसे चेक करते हैं। चेकिंग के लिए जिस तरह मैंने आप लोगों को जो मेथड बताया था कि सबसे पहले आपने क्वोशंट लेना है और डिवीज़र इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है। अब क्वोशंट हमारा इधर है, ये ऊपर वाला नंबर, ये बॉक्स के ऊपर जो आ रहा है ये क्वोशंट है। हमने पहले इसको राइट कर दिया 23। डिवीज़र हमारा क्या है 17, हमने वो यहाँ पे ऐसे राइट कर दिया। ओके, इन दोनों को हमने क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है। सबसे पहले हम जो हमारा मल्टीप्लायर होता है, नीचे वाला नंबर होता है, उसका लास्ट नंबर से हम ऊपर वाले नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं। 7 इसका लास्ट, 17 का लास्ट नंबर 7 है तो 7 को 3 से मल्टीप्लाई करें 21। 21 का 1 नीचे और 2 इस 2 के ऊपर ऐसे कैरी चला जाएगा। फिर 7 2 ज़ा 14। 14 में हमने 2 प्लस करने हैं तो 15 और 16, 16 का 6 इधर और 1 यहाँ पे हमने ऐसे राइट कर दिया। अब हमने 1 को ऊपर वाले नंबर से मल्टीप्लाई करना है जो हमारा मल्टीप्लिकेंड है। तो उससे हम 1 को मल्टीप्लाई करने से पहले क्या करेंगे, जो हमारा यहाँ पे लास्ट नंबर 1 आ रहा था उसके नीचे पहले आप क्रॉस लगा देंगे एंड देन अब आप 1 को ऊपर वाले दोनों नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे। 1 3 ज़ा 3, 1 2 ज़ा 2। अब हमारे पास ये 7 से मल्टीप्लाई करके भी और 1 से मल्टीप्लाई करके भी ये दो आंसर्स निकल आए हैं। अब इन दोनों को हम ऐड कर देंगे तो हमारा मल्टीप्लाई का फाइनल आंसर आ जाएगा जो कि प्रोडक्ट कहलाता है। 1 6 + 3 9, 2 + 1 3। तो क्या आंसर आया इन दोनों को क्वेश्चन और डिवीजन को मल्टीप्लाई करने से 391। अब फार्मूले के अकॉर्डिंग जो मेथड मैंने बताया था कि जो आंसर आएगा उसमें हमने क्या कर देना है, रिमाइंडर को ऐड कर देना है, प्लस कर देना है। अब रिमाइंडर देखिए इधर हमारा क्या आ रहा है, इधर लास्ट में नंबर जो बच रहा है वो 8 है। अब 8 आपने इसमें प्लस करना है तो 8 आप यहाँ नहीं लिखोगे, लास्ट नंबर के नीचे आपने 8 लिखना है। ओके, जब भी एडिशन के क्वेश्चन मैंने आपको बताए थे ना, जब भी हम उसका नंबर नीचे वाला सेट करते हैं तो लास्ट नंबर से राइट करना शुरू करते हैं। हमने इनको ऐड कर दिया, 8 + 1 9, ये वाला 9 एज इट इज़ आ गया और 3 हमने ऐसे नीचे राइट कर दिया। तो अगर आप ये देखें हमारा फाइनल आंसर क्या आ गया, 399। ये वाला 399 और ये जो हमारा डिविडेंड था 399, ये दोनों सेम हो गए। दैट मीन्स हमारी डिवीजन बिल्कुल ठीक है। तो इसी मेथड से आपने
चेकिंग करनी है तो आपका इंशाल्लाह क्वेश्चन जो है वो इजीली सॉल्व हो जाएगा। अब इसका बी पार्ट देखते हैं। बी पार्ट में हमें देखें डिविडेंड गिवन है 4082 और डिविजर 62 गिवन है। तो हमने इस डिवीजन बॉक्स के अंदर डिविडेंड को राइट किया 4082 और 62 जो कि डिविजर था उसे हमने बाहर राइट कर दिया। टेबल हमने किसका पढ़ना है? डिविजर का, 62 का पढ़ना है। लेकिन उसको देखने करने से पहले हमने पहले अपने नंबर चेक करने हैं अंदर डिविडेंड और डिविजर के सेम हैं कि क्या हम मजीद आगे करेंगे। बाहर कितने नंबर्स हैं? 2 नंबर्स हैं, तो हम अंदर भी 2 नंबर्स चेक करेंगे। 1 2 ये 2 नंबर 40 बनते हैं। तो 40 जो है हमने चेक करना है कि क्या हमारा 40 जो है वो 62 से बड़ा है छोटा। तो ये छोटा नंबर है, तो ये अभी तो डिवीजन सॉल्व हो ही नहीं सकती। फिर आपने 40 ने क्या किया कि 40 ने अपने साथ 8 को भी मिला लिया। अब ये बन गया 408। अब ये 62 से अच्छा खासा बड़ा नंबर हो गया। अब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हम 62 का टेबल देखेंगे जिसमें 408 या उससे छोटा नंबर है। तो आपने इस तरह रफ वर्क में एक साइड पे 62 के टेबल को हमने ऐसे लिख लिया, मल्टीप्लाई कर लिया उसके लिए। सारी बात है 62 बड़ा डिजिट है और इसका टेबल तो किसी को भी नहीं आता होगा। तो आपने इससे पहले 1 से मल्टीप्लाई किया तो ये आंसर आया। फिर 62 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये आंसर आ गया। 62 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो ये आया। 4 से मल्टीप्लाई किया तो ये आया, एंड सो ऑन। इस तरह हमने सारों से मल्टीप्लाई करके रख लिया। अब हमने देखना है कि हमारे पास 408 इस टेबल में कहीं आ रहा है। अगर नहीं आ रहा तो 408 से छोटा नंबर कौन सा है? तो इसमें देखें 408 अगर हम देखें तो 408 तो नहीं है, लेकिन 408 से छोटा नंबर आप चेक करते हैं। 248 जो है ये काफ़ी छोटा है, 310 भी छोटा है, 372 भी 408 से छोटा है, और 372 से आगे अगर हम देखें तो 434 ये 408 से बड़ा नंबर है, 434। तो हम इसको राइट नहीं करेंगे। जब इसकी जगह पे हम ये वाला नंबर जो उससे पहले प्रीवियस नंबर है जिसके करीब तरीन छोटा नंबर है ना 408 से, हम वो राइट कर देंगे। यानी कि 62 हमें बाहर डिवीजन में गिवन था। 6 जो है जिसका जिसका टेबल हम पढ़ रहे हैं 6, वो हम ऊपर राइट करेंगे क्वेश्चन में। और आंसर जो है 372 वो हमने नीचे ऐसे राइट कर दिया। 372 माइनस करेंगे इसको। 8 में से 2 माइनस करें, 2 निकालने हैं, कट करने हैं, ठीक है। तो आपने 8 में से 2 कट किया तो आंसर आया आपका 6। अब 0 में से 7 माइनस करें तो 0 में से तो 7 माइनस नहीं होते। तो अब 0 ने क्या किया, 4 से हेल्प ली, 4 से एक नंबर लिया, 4 ने अपने आप को कट करके इसको एक नंबर दिया, ये क्या बन गया 10। 4 के अपने पास कितने बच गए 3, उसने एक नंबर उसे दे दिया था ना, रिमेनिंग उसके पास 3 बच गए। अब 10 में से 7 माइनस करें तो आपका क्या आंसर आता है 3। अब 3 में से 3 माइनस करना है तो वो 0 आता है, वो हम राइट नहीं करेंगे। अब यहाँ पे देखें अगर तो 36 जो है वो 62 से क्या है, छोटा नंबर है। तो ये तो फिर डिवीजन आगे सॉल्व नहीं होगी। फिर हम डिविडेंड के पास गए देखने के लिए कि कोई और नंबर उसकी हेल्प के लिए है। तो ये 2 अभी वैसे ही खड़ा हुआ था, तो हमने 2 को नीचे ले आए 36 के पास, ताकि वो बड़ा नंबर हो जाए 62 की, और वो हेल्प कर सके 62 के टेबल में आने के लिए। अब 362 जो है वो 62 से अच्छा खासा बड़ा नंबर हो गया। अब हम वापस अपने रफ वर्क में जाते हैं और देखते हैं कि 362 या उससे छोटा नंबर हमें कौन सा मिल रहा है। 362 से छोटा नंबर 248, 310 ये 362 से छोटा नंबर है, एंड देन 372। अब देखिए 372 जो है वो 362 से बड़ा नंबर है, तो अब हमने इसको भी राइट नहीं करना, हमने इसको राइट करना है। 62 5 ज़ा 310, तो ये हम राइट करेंगे 62 5 ज़ा 310। अब इसको माइनस कर देते हैं। 2 में से 0 माइनस करें 2, 6 में से 1 माइनस करें तो 5, और 3 में से 3 माइनस किया तो 0, वो हम नहीं लिखेंगे। अब 52 जो है वो 62 से क्या है, छोटा नंबर है। हम अगेन डिविडेंड के पास गए चेक करने के लिए कि क्या कोई और नंबर है जो इसकी हेल्प के लिए है, तो कोई नंबर डिविडेंड के पास मौजूद नहीं था। तो अब ये हमारा रिमाइंडर हो गया, हमारी डिवीजन जो है वो सॉल्व हो गई है। अब हमने चेक करना है कि क्या हमने जो डिवाइड का क्वेश्चन किया है वो ठीक भी है, तो उसको हम चेक करते हैं। चेकिंग के लिए हम वही क्राइटेरिया रखेंगे, कोशंट और डिविजर को मल्टीप्लाई कर देंगे। कोशंट हमारा है 65, वो हमने यहाँ पे राइट कर दिया।
डिविज़र है हमारा 62, वो हमने इधर राइट कर दिया नीचे। मल्टीप्लाई हमेशा वर्टिकली नंबर लिख कर राइट करते हैं, फिर मल्टीप्लाई का साइन लगा दिया। अब हम इनको मल्टीप्लाई करते हैं। सबसे पहले लास्ट नंबर जो 62 का लास्ट नंबर 2 है, उसको हमने ऊपर वाले दोनों नंबर से मल्टीप्लाई करना है। 2 5 ज़ा 10, 10 का 0 नीचे, 1 ऊपर कैरी चला जाएगा। 2 6 ज़ा 12, 12 में 1 प्लस करें तो 13 आता है, तो आपने 3 इधर और 1 आगे करके लिख दिया। अब हमने 6 को इन दोनों से मल्टीप्लाई करना है, लेकिन उससे पहले आप क्या करेंगे, लास्ट नंबर के नीचे ऐसे क्रॉस लगा देंगे। अब 6 को मल्टीप्लाई करते हैं। 6 5 ज़ा 30, 30 का 0 नीचे, और अब 3 जाएगा। ये तो 2 का कैरी था ना, इसको हम हल्का सा कट कर देते हैं कि अब हमने इसको नहीं देखना। अब 3 जाएगा ऊपर कैरी। 6 6 ज़ा 36, 36 में 3 प्लस करें तो 3 कैसे प्लस करेंगे, 3 लाइन्स हमने लगा दी है ना। अब 36 के बाद देखिए 37 38 तो 39, तो क्या आंसर आता है 39। 39 का 9 1 के नीचे और 3 हमने आगे करके लिख दिया। अब हम इन दोनों को ऐड कर देंगे ताकि हमारा मल्टीप्लाई का फाइनल आंसर निकले। 0 3 9 + 1 10 और 3 + 1 4। क्या आंसर आ गया हमारा 4030। अब हमने इसमें क्या ऐड कर देना है, रिमाइंडर जो नीचे बच रहा था ना नंबर, वो इसमें ऐड कर देना है। अब इसको कैसे लिखेंगे, लास्ट नंबर 2 लास्ट नंबर के नीचे और 5 उससे पहले वाले नंबर के नीचे हमने राइट कर दिया। इन दोनों को ऐड करें। 0 0 + 2 सॉरी 2, 3 + 5 8, 0 और 4। तो आप देखें कि हमने जब अपने क्वेश्चन को डिवीज़र के साथ मल्टीप्लाई किया तो हमारा ये फाइनल आंसर आया। इसमें हमने किसको ऐड कर दिया, अपने रिमाइंडर को। रिमाइंडर को जब हमने ऐड किया तो हमारा आंसर क्या आया, हमारा डिविडेंड। ये वाला और ये वाला देखें, डिविडेंड सेम आंसर है ना, 4082 4082। तो हमारी डिवीजन डेट मीन्स बिल्कुल सही है। तो हमारी आज की वीडियो बस यहीं तक थी। आई होप कि आपको क्वेश्चंस अच्छे से समझ आ गए होंगे। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।